नमस्ते भाई और बहनों। गांव खेती संकल्पना में आपका स्वागत है। किसानों की सभी प्रकार की समस्या निवारण हेतु ये मैंने गांव खेती संकल्पना तैयार की हुई है। ये गांव खेती संकल्पना और अपने बड़े भाई है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने डबलिंग दी फार्मर्स इनकम यानी कि किसानों की आय दोगुनी करना, ये कमेटी बनाई हुई थी। एक कमेटी का 14 नंबर का रिपोर्ट मेरे पास है। तो इस कमेटी ने बहुत सारे किताब लिखे, यानी कि 14 किताब लिखी। और ये इन किताबों में क्या लिखा है, यानी कि इन्होंने क्या सिफारिशी की है, इसके बारे में मैंने जो खुद अकेला आदमी गांव खेती संकल्पना तैयार की है, इसमें कंपैरिजन यानी कि दोनों के अंदर क्या लिखा है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये आज का तीसरा वीडियो है। देखिए, भूमि और श्रम दोनों को किसान परिवार की आवश्यक संपत्ति के रूप में मान्यता दे और अतिरिक्त गतिविधियों को प्रोत्साहित करे। मुख्य आय और इन उत्पादनों पर आधारित रोजगार सृजन करने के साथ साथ द्वितीय कृषि उत्पादनों को भी प्रोत्साहित करे, यानी कि सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहे। फसल सीजन समाप्त होने के बाद प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक आय बढ़ाने के लिए कृषकों को यानी कि किसानों को द्वितीय स्थान पर रखे, ऐसी सिफारिश इन्होंने की है। तो मेरी गांव खेती संकल्पना में क्या है? गांव खेती संकल्पना में कृषि पूरक उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण सूचक के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, दाल मिल, फसल एवं सब्जी प्रसंस्करण, तेल मिल जैसे अनेक गृह उद्योगों की जानकारी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इससे गौण कृषि उत्पादनों को लेकर इन उत्पादों पर आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की योजना है। यानी कि गांव में गृह उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है, वे सब गांव खेती संकल्पना में बताया हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि रणनीति के अब खेत से काटे के दृष्टिकोण से बदलकर खेत से खेत के दृष्टिकोण में बदलना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादनों का मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और परिवहन में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करके किसानों की आय बढ़ाई जानी चाहिए। ये तो सही है, लेकिन कैसा करना चाहिए ये नहीं बताया। अभी मेरी गांव खेती योजना में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। गांव में उपलब्ध यानी कि हर गांव को उपलब्ध करके देना है। कहा है ग्रेडिंग मशीन के माध्यम से ग्रेडिंग किए गए सभी प्रकार के कृषि उत्पादनों के निरीक्षण, ग्रेड के अनुसार प्रमाणीकरण और कृषि उत्पादनों को ऑनलाइन बेचने में सहायता मिलेगी। ये गांव खेती केंद्र से संभव है। इसमें कृषि उत्पादनों का मूल्य वर्धन होगा, साथ ही कृषि प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और परिवहन में समन्वय और सामंजस्य स्थापित होगा। इससे किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। गांव खेती वेबसाइट पर सभी बाजार समितियों के बाजार मूल्य उपलब्ध किए जाएंगे और फसल उत्पाद की लागत का पता भी चलेगा, जिससे किसानों को कृषि उत्पादनों के मूल्य से धोखाधड़ी से आसानी से रोका जा सकता है। यानी कि जब किसान अपना माल घर पे लाएगा तो उसको फिर बाद में गांव में ग्रेडिंग वगैरह करके उसको सब कुछ टैग सिस्टम बना के वो माल अपने गोदाम में रख देगा, तो फिर उसको वो हिसाब से यानी कि जो आज की तारीख में जो भाव चल रहा है उसका 80% भाव पकड़ के उसको ऋण मिल सकता है, वो भी कम लागत में। फिर भाव बढ़ने के बाद किसान बेच सकता है। अभी ये कमेटी क्या बोलती है? क्रय विक्रय में लेन देन में स्थानीय स्तर पर पूछताछ और मध्यस्थता यानी कि एजेंट तथा क्रेता के बीच अंतर की जांच करके लेन देन पूरा किया जाना चाहिए। इस पर शुरू में अंत तक विचार किया जाना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे जो व्यापारी है ये गांव में आते हैं, गांव में माल खरीदी करते हैं और लेके जाते हैं। उस टाइम पे किसानों को जानकारी नहीं होती कि अभी इस माल का क्या भाव चालू है, क्या रेट चालू है। तो इसलिए ये ये पूरी जानकारी गांव खेती केंद्र में रहेगी तो किसान को धोखाधड़ी नहीं होगी।
लेकिन मेरी गांव खेती संकल्पना में क्या लिखा है, गांव खेती वेबसाइट पर सभी समिति बाजार समितियों का बाजार मूल्य उपलब्ध होगा, साथ ही फसल उत्पाद की लागत भी उपलब्ध होगी। इससे किसानों को कृषि उपज के मूल्य में धोखाधड़ी से आसानी से बचने से मदद मिलेगी। कमेटी क्या बोल रही है मैं आपको बताता। विक्रय नीति में परिवर्तन कर कमाई करने के लिए विपणन नीति को बिक्री से पहले इच्छानुसार बिक्री तक समझने से किसान को अधिकतम आय आय यानी कि इनकम प्राप्त हो गया, जिससे किसान अपनी कृषि उपज को तब तक भंडारित व धारण कर सकता है जब तक उसे उचित लाभकारी मूल्य न मिल जाए। लेकिन इसके लिए यदि वेयर हाउस बोर्ड पक्की रसीद दे और बैंक के माध्यम से किसान को उचित सहायता प्रदान करे तो किसान अपना स्टॉक धारण कर सकेगा। उचित लाभकारी मूल्य की शर्त पूरी होगी और कृषि उपज पर अधिक मूल्य प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इसके लिए जो प्रणाली चाहिए वो कैसी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन अपनी गांव खेती संकल्पना में मैंने क्या बताया ये आपको मैं बता रहा हूं। गांव खेती अवधारणा में कृषि माल तारण योजना को शामिल किया गया है, यानी कि जो किसान का जो माल है वो गोदाम में रखेंगे और वो रिसिप्ट के ऊपर किसान को माल में अपना पैसा मिलेगा, एडवांस मिलेगा। यदि इसके कारण वंचित बाजार मूल्य प्राप्त नहीं होता, यानी कि किसान को जो मूल्य चाहिए वो नहीं प्राप्त होता, तो ये कर सकता है। तो किसान को स्थानीय गोदाम या वेयर हाउस बोर्ड के गोदाम में माल रखकर पक्की रसीद करके बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। इससे किसान अपने माल का भंडारण कर सकेगा और उचित मूल्य मिलने पर उसे बेच सकेगा, जिससे उसे कृषि उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। यानी कि रेट कम है तो किसान बेचेगा ही नहीं, गांव में अपने भंडार में माल रखेगा, उसको पैसा मिल जाएगा और फिर वो जब कृषि माल का भाव बढ़ेगा तब वो बेचेगा। ये किसानों की इच्छा, यानी कि इच्छा के अनुरूप ये काम होने वाला है। किसानों की आय दोगुनी करने की कमेटी क्या बोल रही है ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी सिफारिश क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि दुनिया के सभी व्यवसायों में कृषि सबसे खतरनाक और असुरक्षित है, क्योंकि इसके तीनों प्रमुख चरणों यानी कि 3 प्रमुख चरण है: उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन के बाद। जोखिम और अनिश्चितता बनी है, जिसके कारण कृषि अत्यंत कष्टकारी है। इस समस्या के समाधान के लिए पूरे भारत में मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। अभी ये जो लोग बता रहे हैं कि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना जरूरी है, लेकिन क्या करना चाहिए? अरे सीधी सी बात है कि हर गांव में एक मौसम केंद्र लगा दो, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा दो, ये काम हो सकता है। ये ऐसा बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बताया इन्होंने। इसी के अनुरूप कर्नाटक सरकार ने मौसम संबंधी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे अतिरिक्त जल स्रोत बनाना, पुनर्भरण और उसकी स्थिरता के माध्यम से भूजल को बचाना, जलवायु आधारित कृषि आदि। यानी कि कर्नाटक सरकार ने ये मौसम केंद्र, अत्याधुनिक मौसम केंद्र लगा लिए है। इसका मतलब यही होता है, और इसके बिना तो मौसम की जानकारी मिल ही नहीं सकती। देखिए भाई और बहनों, अभी ये जो गांव खेती अवधारणा में मैंने क्या बताया है आपको मैं बताता हूँ। वर्तमान में हर 10 किलोमीटर की दूरी यानी कि हर गांव का जलवायु परिवर्तन का अनुभव अलग अलग कर रहे हैं। लगभग हर गांव स्तर पर कि वर्षा की तीव्रता, हवा की गति, आर्द्रता, तापमान आदि अलग अलग होते हैं, इसलिए नुकसान की तीव्रता भी अलग अलग होती है। ऐसे में अगर 30-40 गांव मिलकर एक ही मौसम मापन प्रणाली का उपयोग करेंगे तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, वह आपको अभी बताता हूं मैं। इसलिए गांव खेती अवधारणा के तहत हर गांव में स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापित करने ही की योजना बनाई गई है और करने ही होंगे।
इससे मौसम आधारित खेती हो सकेगी और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान की तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, जैसे कि कर्नाटक सरकार ने किया है, और आपदा प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त होगा। अभी देखिए, अभी हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एक महसूल मंडल रहता है, इसके अंदर 25, 30, 40 गांव है। तो ये 30, 40 गांव मिलके एक ही हवामान केंद्र बनाया हुआ है, मौसम केंद्र बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, देखिए, अगर जब बारिश, जहाँ पे मौसम केंद्र लगा स्थापित किया हुआ है, वहां पे अगर बारिश ज्यादा हुई, नुकसान ज्यादा हुआ, तो सबको मुआवजा दिया जाता है, यानी कि फसल नुकसान भरपाई दी जाती है। इसका उल्टा किया तो अभी देखिए, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी बारिश हुई, गोले गिरे या कुछ आपदा आई, तो उससे वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन जहां पे मौसम केंद्र स्थापित किया हुआ है, वहां पे अगर कुछ कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि कुछ जानकारी भी नहीं मिली, तो किसानों को इधर नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान भरपाई कुछ भी नहीं मिलती। ये जो हो रहा है, इससे इसके लिए क्या हो रहा है कि किसान क्या मांग करते हैं, कि मराठी में बोलते हैं सरसगट दीजिए, यानी कि नुकसान भरपाई सरसगट, जिसका नुकसान हुआ है उसको भी दो, जिसका नहीं हुआ है उसको भी दो। इससे क्या हो रहा है कि अपना सरकार का हजारों कोटि का नुकसान हो रहा है। ये सब बचाने के लिए भविष्य में हर गांव में अत्याधुनिक मौसम केंद्र स्थापित करने ही होंगे। अभी ऐसे बहुत सारे सुझाव बताए हुए हैं। इसलिए मैं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसान भाइयों, ये जो गांव खेती संकल्पना है, गांव खेती योजना है, इसको केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों के लिए लागू करना जरूरी है। इसलिए आप पत्र के माध्यम से ये मांग जरूर भेजें। इतना ही मैं आपको बोलने वाला हूं। धन्यवाद जी।